लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। रोज़ाना के काम में उनको रिश्वत देनी पड़ रही है। स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिल रही, अस्पतालों में हालत ख़राब है। और इस सब तमाम दुश्वारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रॉक्सी तरीके से शासन चला रही है। वो दिल्ली के लोगों की इस समस्या का कोई समाधान देने में नाकाम है। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं करवा रही। हम बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव करवाओ। जिस दिन से हमने रिज़ाइन किया, हम तब से कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार के बाद सबसे रिज़ाइन किया, हम तब से कह रहे हैं कि चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ। पहले कांग्रेस सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी, अब बीजेपी चुनाव नहीं करा रही। और तमाम लोग, आपने जंतर मंतर पे भी देखा, लोग आए चुनाव की रैली के समर्थन में कि चुनाव करवाया जाए। बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं, उसमें भी बहुत लोग कह रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग कि चुनाव करवाया जाए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ना तो ये लोगों की समस्याओं का समाधान दे रही है और ना दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार देने का रास्ता साफ कर रही है। तो अब हम लोगों ने तय किया है, आम आदमी पार्टी ने, कि अब हम जनता के बीच जाएंगे और जनता खुद अब चुनी हुई सरकार मांगेगी, चुनाव कराने की मांग करेगी। इसके लिए पूरी दिल्ली में डोर टू डोर जाएंगे और घरों में जाके लोगों को बताएंगे कि किस तरह से महंगाई का, इस भ्रष्टाचार का जो साया उनके ऊपर पड़ा हुआ है, लोगों के ऊपर, चुनाव नहीं होने की वजह से कैसे बढ़ रहा है। और अगर दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार आएगी, नई विधानसभा के तहत एक चुनी हुई सरकार आएगी, तो कैसे इन समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को बताएंगे। लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो सीधे अब चिट्ठी लिखें, सिग्नेचर कैंपेन पे हिस्सा लें। और हम ये सिग्नेचर कैंपेन कल से शुरू कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, जिसमें एक अरविंद जी की तरफ से एक पूरा डिटेल है कि क्यों, कैसे गृहिणी चुनाव चाहती है। अरविंद की तरफ से एक आम आदमी के नाम चिट्ठी है कि कैसे महंगाई से जूझती हुई दिल्ली की हर गृहिणी चुनाव चाहती है। बिजली के बढ़े हुए बिलों से परेशान हर दिल्ली वासी परेशान है, वो चुनाव चाहता है। बिजली कटौती से दुखी लोग चुनाव चाहते हैं। पानी के लिए जूझते हुए दिल्ली वासी चुनाव चाहते हैं। पानी के बढ़े हुए बिल, महंगे पानी से दुखी लोग चुनाव चाहते हैं। पुलिस और एमसीडी की दादागिरी, रिश्वतखोरी से परेशान दिल्ली का हर आदमी, हर ऑटो वाला, हर ई रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला चुनाव चाहता है। दिल्ली का हर व्यापारी, जो टैक्स अधिकारियों से लेके पुलिस, एमसीडी, सबकी दादागिरी से परेशान है, रिश्वतखोरी से परेशान है, वो चुनाव चाहता है। इनफैक्ट दिल्ली का सिपाही चुनाव चाहता है। ठेकेदारों से शोषित और ठेकेदारी प्रथा से शोषित हर आदमी, कर्मचारी चुनाव चाहता है। तो ये बात अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी लेके हम लोग जाएंगे डोर टू डोर पूरी दिल्ली में, दिल्ली के हर घर में जाएंगे और फिर उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि चुनाव हो, आप भी उन लोगों में से हैं, अगर चाहते हैं चुनाव हो तो उस पर सिग्नेचर करें। तो ये सिग्नेचर कैंपेन पूरी दिल्ली से कल लॉन्च किया जाएगा और इसको लेके एक पूरा जनमानस जो पहले से तैयार है, उसको जन दबाव के रूप में आगे लाया जाएगा। ये कल से अभियान शुरू हो रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। जी, हमारी इस कोशिश ये है कि इसको दिल्ली के एक एक मतदाता तक हम उसकी राय को सामने लाएं, जो चुनाव चाहता है या चुनाव नहीं चाहता है। बाकी बातें तो मनीष जी ने रख दी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी दिलचस्प बात है कि इन दिनों इस तरीके की बातें, खबरें और अटकलें हैं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी चाहती है पूर्ण राज्य का दर्जा और इस तरीके का कोई ऐलान करने के बारे में सोच रही है। मेरे पास जानकारी नहीं है कितनी पक्की खबर है या कितनी पुष्ट खबर है, लेकिन इस तरीके की अटकलें ज़रूर इस वक्त अखबारों में, मीडिया में नज़र आ रही। मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड जताता है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के जिस तरीके से पर कतरे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी नहीं चाहती दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिले, क्योंकि यही बीजेपी सरकार है 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे और तब ये कानून आया था कि दिल्ली के अंदर कानून बनाने के लिए आपको केंद्र सरकार की सहमति चाहिए। तो दिल्ली के अधिकारों को एक तरफ बीजेपी और एनडीए के लोग इसके अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की अटकलों को जन्म देते हैं
कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है और दिल्ली के लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं और वो बीजेपी के झांसे में कतई नहीं आएंगे, ऐसा हमारा यकीन है। सर, जहां आप सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं, वहीं आपके एक विधायक राजेश गर्ग का ये कहना है कि ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के विधायक चाहते ही नहीं कि दोबारा चुनाव। राजेश गर्ग जी का बयान हमने सुना नहीं है, अखबार में ज़रूर इस तरीके की बात हमने देखी है। उन्होंने किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी आज सुबह ही हमारी तमाम विधायकों से मेरे व्यक्तिगत तौर पर, दिल्ली के जो हमारे तमाम विधायक थे, उसमें करीब 24-25 विधायक उसमें शामिल थे, और उन 24 विधायकों ने बाकायदा इस कैंपेन को के बारे में उनसे चर्चा हुई है। इस कैंपेन को कैसे एक एक घर तक ले जाया जाएगा, कैसे लोगों से सिग्नेचर होंगे और कैसे लोगों तक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी उन तक पहुँचाई जाएगी। और वहाँ तो किसी विधायक ने इस तरीके की बात कही नहीं है। तो राजेश गर्ग से एक बार मैं बात जरूर करूँगा कि भाई ऐसा कोई बयान आपने दिया भी है या नहीं दिया। सर, एक और उसमें सवाल है और एक उसी का एक्सेप्शन है कि एक और बात उन्होंने अपने उसमें कहा, उस अखबार को कोट करते हुए कि हाईकमान के डर से लोग नहीं बोलते। मतलब क्या इस पार्टी में भी हाईकमान कल्चर है क्या? नहीं, पहले बात तो जो उनका बयान है उस बयान को चेक करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, मैं खुद एक बार उनसे बात कर लूँ, संतुष्ट हो जाऊँ कि आखिर इस तरीके का उन्होंने कोई बयान दिया भी नहीं दिया है। क्योंकि वो जो खबर है वो बड़ी मिस्चीवियसली, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में देखी वो खबर, फ्रंट पेज पर इस तरीके से उसका विज्ञापन किया गया जैसे कि अंदर कोई बहुत बड़ी खबर है। और जब मैं खोजते हुए अंदर पहुंचा तो मुझे लगा वो सिंगल कॉलम की खबर कहीं कोने में नज़र आ रही है, और जिसमें सिर्फ एक आदमी का बयान है और पार्टी का रिएक्शन भी लेने की जहमत नहीं उठाई गई है। तो मैं एक पूर्व पत्रकार होने के नाते ये तो नहीं कहूँगा कि इसके पीछे कोई मिस्चिफ है, लेकिन निश्चित रूप से मैं राजेश जी से एक बार बात जरूर करूँगा कि भाई ऐसा कोई बयान आपने दिया भी या नहीं दिया। कोई पार्टी उनसे नोटिस, मैंने कहा ना, मैं उनसे बात करूँगा। मुझे लगता है ये एक अखबार में छपी हुई चीज़ के आधार पर नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे सभी विधायक राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, वहाँ ये बात कह के आते हैं, राज्यपाल साहब से मिलने जाते हैं, वहाँ एलजी साहब से मिलने जाते हैं, वहाँ ये बात कहते हैं, यहाँ पे आके ये बात कहते हैं। तो अब ऐसा कैसा हाई कमांड है कि वो सब जगह हाँक के ले जाता है और वो उनको स्टेज पे भी ला के खड़ा कर देता है, जब वो भाषण देते हैं तब भी यही बात कहते हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी तो हिंदुस्तान में अभी कोई है नहीं। सर, राजेश गर्ग ने पहले भी बात सवाल उठाया था, ये बात पहले भी कही थी कि विधायक नहीं चाहते कि चुनाव होनी चाहिए, और उस दिन आप एलजी से मिलने गए थे, राजेश गर्ग आपके साथ नहीं गए थे। हाँ, वो कहीं थे, उसमें उनका कोई धरना चल रहा था, कोर्ट हियरिंग। और पिछली बार सुंदर नगरी में आप लोगों ने 10 लाख सिग्नेचर करवाए थे, आप लोगों ने दावा किया था, तो इस बार मतलब क्या टारगेट है? देखिए, दिल्ली में 35 लाख से भी ज़्यादा घर हैं और 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर, और इस बार जो जंतर मंतर पे ऐतिहासिक रैली हुई, हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई तो ज़रूर है, लेकिन अभी भी वो जन दबाव महसूस नहीं कर पा रही जिसमें आकर उसे दिल्ली की जनता को उसका अधिकार देना चाहिए। और यही वजह है कि हमने तय किया है कि ये कैंपेन कल से शुरू होगा सारी विधानसभाओं में, कल से शुरू करके, और कम से कम इसको 15 दिनों तक दिल्ली में चलाया जाएगा। इसके बाद इसका रिव्यू किया जाएगा कि हम कितने घरों तक और कितने मतदाताओं तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी कि आगे भी इसको कंटिन्यू करना है तो किया जाएगा कंटिन्यू। और इसको लॉन्च करने के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, पटपड़गंज विधानसभा जो मनीष जी की विधानसभा है, वहाँ के किसी एक इलाके से इस कैंपेन को फॉर्मली शुरू किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा। उस जगह की सूचना भी आप लोगों को दे दी जाएगी कि किस जगह से इसको लॉन्च किया जा रहा है, इस कैंपेन को शुरू किया जा रहा है। और हमारा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इकट्ठी होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से। ऑनलाइन भी आप कोई मंच दे रहे हैं जहाँ पे लोग अपने कर सकें? हाँ, ऑनलाइन भी कुछ साथी हैं हमारे IT डिपार्टमेंट के, वो कुछ फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, वो फ्रीज़ नहीं हुआ अभी, फ्रीज़ होने के बाद उसको भी पब्लिक कर देंगे। सर, 49 डेज को लेकर भी आपने शुरू किया था कि फ़ोन पे लोग अपना मैसेज डालें, अपना जवाब दें, SMS के जरिए, उसका क्या हुआ? वो कंटिन्यूड है और उसका डेटा अभी पब्लिक करना नहीं तय किया गया पार्टी के द्वारा। जब तय किया जाएगा कि अब उसको पब्लिक कर देना है तो उसको पब्लिक कर देंगे। अब वो चल रहा है क्योंकि वो पोस्टर स्टिकर्स कई जगह अभी भी दिख जाते होंगे आपको गाए बगाए, तो उसमें रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है रोज़ाना, तो वो एवर ये राय मुझे लगता है सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये 1 to 1 है। इसमें लोग हाँ भी कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग ना भी कहें। हाँ, ये फॉर्म है ना, ये एक फॉर्म है बाकायदा, ये आप लोग इसको हम लोग इसको दे देंगे, मेल कर देंगे सर। और ये जैसे मैंने बताया, ये एक अरविंद जी की चिट्ठी है। ये चिट्ठी पढ़ के उससे बात करके उसके बाद यहाँ पे इस पर डिटेल्स उसका लेके सिग्नेचर लेंगे, और उसमें ऊपर लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि दिल्ली में तुरंत चुनाव कराया जाए। तो ये चिट्ठी हो गई एक तरह से। जिस वक्त कार्यकर्ता उस घर में गया है
उस वक्त मौजूद सारे मतदाताओं के रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करने हैं, मतदाताओं के। ये फॉर्म कितने प्रिंट कराएं कितने? जैसा कि इन्होंने कहा ना दिलीप जी ने कि 35 लाख घरों तक पहुंचने की हमारी योजना है। जितने दिल्ली के मतदाता हैं लगभग हर मतदाता तक पहुंचकर उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये रेफरेंडम नहीं है सर, ये तो जनता की आवाज़ है जो कुछ लोग सुन नहीं पा रहे, तो उस आवाज़ को एम्पलीफाई किया जा रहा है इस माध्यम से। सर एक रिएक्शन चाहिए, आपके कुछ पुराने साथी अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया था आबाब, और फिर उन लोगों को आप लोगों ने आरोप लगा के निकाल दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं की, और वो लोग FIR करने की सोच रहे हैं ताकि उस पूरे शिकायत दे दी हो सके। इसमें शिकायत दे दी। तो उस पर आप लोगों को क्या कहना है? उसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटी के तहत कार्रवाई हुई है और उनको निकाला भी गया है। अब ये लोग जो हैं किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, किसके इशारे पर नहीं कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन हमारा ये कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टी के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तो ज़रा एक बार पार्टी की फंक्शनिंग को पूरी तरीके से अंदर से झांक कर देखें। जैसा मनीष भाई ने खुद कहा कि जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी इस पार्टी के अंदर, अभी आज ही इस पूरे कैंपेन को लॉन्च करने के पहले हमने जितने विधायक थे, जितने हमारे कैंडिडेट्स थे, जितने हमारे ऑब्जर्वर हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, सबके साथ बाकायदा बैठक करके उनसे बातचीत की गई है और ये प्रक्रिया पिछले कई दिनों से चल रही है। तो इससे ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि ये कहीं से कोई एक मिस्चीवियस एक्टिविटी है जिसको आम आदमी पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी मानती है। और जो लोग अब पार्टी के साथ नहीं हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन पर नजर है। तो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि ध्यानचंद को निश्चित रूप से हिंदुस्तान में अगर किसी एक खिलाड़ी को सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो ध्यानचंद है। इसके अलावा कोई तुम्हें समझ में नहीं आता है जिस व्यक्ति के नाम पर जैसे। बट मुझे कभी कभी लगता है कि अब ध्यानचंद को अगर हम भारत रत्न देंगे तो शायद उनका अपमान ही करेंगे। जिस तरीके से लगता है गांधी को नोबेल प्राइज़ न मिलना, मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज़ उससे अपमानित है, उससे गांधी जी अपमानित नहीं। ध्यानचंद जी जैसे लोग तो मुझे लगता है इस स्थिति में हो गए हैं कि उनके नाम पे दुनिया भर में अवार्ड होने चाहिए। पार्टियां अपने अपने तरीके से मांग कर रही हैं। अन्ना पर आप लोगों को क्या कहना है कि अन्ना हजारे को? अन्ना जी ने इस देश के राजनीतिक और सामाजिक उसमें जितनी आवाज़ उठाई है वो ऐतिहासिक है। और मैं क्योंकि अन्ना जी को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अन्ना जी खुद किसी अवार्ड के पक्ष में नहीं रहते। उनका ये मानना है कि मैं अवार्ड के लिए नहीं, देश के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और हम सब लोग भी उनके प्रेरणा पे इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति उनके काम को रिकॉग्नाइज़ करके कोई अवार्ड जैसी चीज़ कुछ करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, हम सबका मानना है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कि ये सब आंदोलन अन्ना जी सहित जितने भी लोग हम लोग आंदोलन करते हैं ना तो किसी अवार्ड के लिए करते हैं। अन्ना जी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड उस दिन होगा जिस दिन लोकपाल कानून बनने के बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता आम आदमी की शिकायत पर जेल जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा सरकार में अगर कोई ब्राइब लेता है। हाँ, ये देखिए, मोदी जी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी जब मंच से भाषण देते हैं तो बहुत कुछ अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सरकार में बैठ के वो क्या करते हैं ये समझ में नहीं आता है। सरकार में बैठ के ये काम करने चाहिए। अब मोदी जी के भाषणों से देश नहीं चल सकता, अब मोदी जी के एक्शन से देश चलेगा। और पिछले 2 महीने से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सरकार की ओर से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा कि वो भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। अभी तक ना तो लोकपाल की नियुक्ति को लेकर कुछ हुआ। इनफैक्ट भ्रष्टाचार विरोधी जितना भी छोटा मोटा तंत्र हिंदुस्तान में है उसको कमज़ोर करने की ज़रूर कोशिश हुई है, वो चाहे ACB के पर कतरने की कोशिश हो या लोकपाल की नियुक्ति में अभी जो हिल हवाल हो रही है। लेकिन अगर मोदी जी वाकई सीरियस हैं भ्रष्टाचार को लेके, जैसा कि वो अपने भाषणों में, तमाम चुनावी भाषणों में भी दावा करते रहे हैं और अब भी करते रहे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ भाषण देने वाले एक नेता नहीं हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और अब भाषण देने से देश में भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, बल्कि जिस कुर्सी पे जनता ने उनको बिठाया है पूर्ण बहुमत देके, उस कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे डिसीजन लें
आज तक मोदी सरकार का एक भी डिसीजन ऐसा नहीं आया जिससे इस जनता को भरोसा हो सके, जिससे इस देश की जनता को भरोसा हो सके कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखता है, अभी तक दिखा नहीं कहीं साफ साफ इस तरह।